जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य विजय तनेजा आपका अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं वृषभ लगन के बारे में और बुध का प्रभाव। 4 भाव तक हम पढ़ चुके थे पहले लेसन में। दूसरे लेसन में हम पढ़ेंगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव के बारे में। वृषभ लगन शुक्र की लगन, जहाँ चंद्रमा उच्च का हो जाता है। ये जातक अगर कोई पाप प्रभाव विशेष नहीं आ रहा तो बड़े खूबसूरत होते हैं, नैन नक्श अच्छे होते हैं, मध्यम कद के होते हैं और बोलने की एक अजब कला इनमें होती है। अपनी वाणी के बल पर अच्छे अच्छे को परास्त कर सकते हैं, क्योंकि बुध दूसरे और 5वें भाव का मालिक होता है। पंचमेश बुध यदि लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। द्वितीय भाव में ही बैठ जाए तो वाणी की अद्भुत क्षमताएं होती हैं। तीसरे भाव में बैठ के वाणी की एक ऐसी स्किल देता है जिसके बल पे व्यक्ति अच्छे अच्छे को परास्त कर देता है, अगर और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहे तो। यदि आज हम बात करेंगे 5वें भाव की। 5वें भाव से हम क्या देखते हैं? 5वें भाव से हम देखते हैं हायर एजुकेशन, संतान, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, प्रेमिका। ये सब हम कहाँ से देखते हैं? 5वें भाव से देखते हैं। पंचमेश पंचम में ही आके बैठा है तो व्यक्ति की संतान बुद्धिमान होगी, व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा, जिससे प्रेम करेगा वो उसका जो प्रेमी होगा वो एक अच्छा वफादार व्यक्ति होगा, अगर और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। दूसरे भाव का मालिक 5वें में आके बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, अपने वो भी बुध का घर है, ये भी बुध का घर है। व्यक्ति की वाणी मधुर होगी, व्यक्ति क्रिएटिव माइंड का होगा, व्यक्ति की रुचियाँ अच्छी होंगी और रुचियों में अच्छा स्किलफुल योगदान होगा। कुटुंब से व्यक्ति को हायर एजुकेशन प्राप्त हो सकती है, यानी कि कुटुंब जिस पारिवारिक शिक्षा को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। जैसे पिता यदि बिजनेसमैन है तो बिजनेस MBA वगैरह करके पिता के कार्यों में योगदान दे सकता है, क्योंकि यहाँ से पैतृक पिता का स्थान है और ये नवम से नवम है, इसलिए पिता के कार्यों में कहीं ना कहीं योगदान दे सकता है या पिता इनके कार्यों में सहायक हो सकता है। यदि हम 6ठे भाव की बात करें, 6ठे भाव में राशि कौन सी? तुला राशि। लगन की राशि भी तुला है और लगन की राशि भी शुक्र की है और 6ठे भाव की राशि भी क्या है? शुक्र की है, तुला राशि है। कौन आके बैठा है? बुध बैठा है, इसका मित्र है, मित्र के घर में आके मित्र बैठा है। तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, व्यक्ति बुद्धि के बल पे अपने शत्रुओं को परास्त करेगा, व्यक्ति बुद्धि के बल पर ही ऋण प्राप्त कर सकता है, बुद्धि के बल पर ही कुछ रोग भी इन्हें प्राप्त हो सकते हैं या बुध से संबंधित रोग इसे प्राप्त हो सकते हैं, या शुक्र जहाँ बैठा है जाके जो बैठेगा उससे संबंधित, शुक्र से संबंधित भी रोग प्राप्त हो सकते हैं इनकी दशा अंतर्दशा में। लेकिन क्योंकि लग्नेश शुक्र है तो और बुध पे मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठ गया तो कोई भी रोग हो जाए व्यक्ति वहाँ से निकल आएगा, क्योंकि लग्नेश की उस पर दृष्टि आ रही है। या शुक्र यहीं आके बैठ गया, अपनी राशि में ही बैठ गया, तो भी वहाँ से निकल आएगा, रोगों से निकल आएगा। दूसरे भाव का स्वामी 6ठे भाव में आके बैठा है। ये किसका भाव है? कुटुंब का भाव है। ये किसका भाव है? ऋण का भाव है। कुटुंब से ऋण प्राप्त हो सकता है या कुटुंब के लिए ऋण लेना पड़ सकता है।
वाणी का भाव है, वाणी के आधार पर व्यक्ति शत्रु बना लेगा अपने, अगर कोई पाप प्रभाव और भी आ रहा है तो। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि छठे भाव पर बुध जो है वो, अगर कोई पाप प्रभाव और आ रहा है तो रोग ऋण शत्रु का शिकार हो जाएगा, नहीं तो रोग ऋण शत्रु से मुक्त होगा। यदि हम सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में राशि कौन सी है? मंगल की राशि है। कौन आके बैठा है? बुध आके बैठा है। मंगल और बुध में ज़्यादा मित्रता नहीं है, समभाव। तो बुध का ये पार्टनरशिप का भाव है, जीवन साथी का भाव है। बुद्धि के बल पर जो पति पत्नी होंगे एक दूसरे को प्रेम करेंगे, लेकिन बुद्धि के बल पे करेंगे। बुद्धि से पहले बुद्धि की कसौटी पे खड़े उतरेंगे एक दूसरे के, तो प्रेम या भाव उत्पन्न होंगे। दूसरे भाव का स्वामी आके सप्तम में बैठा है। वाणी के बल पर, वाणी के आधार पर कभी कभी विवाद हो सकते हैं पति पत्नी में, जिसका कारण कुटुंब भी हो सकता है, जिसका कारण धन भी हो सकता है। इस प्रकार कोरिलेट हमको करना है। जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको प्रेडिकेशन करना आता जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल भाव के कारकत्व जहाँ का मालिक जहाँ आके बैठा है उसको कोरिलेट कर रहा हूँ, और जिस भाव में आके बैठा है उसको कोरिलेट कर रहा हूँ, जिस राशि में बैठा है उसको कोरिलेट कर रहा हूँ। मंगल की राशि है, गुप्त राशि है, गुप्त संबंधों के आधार पे भी तनाव हो सकता है। यदि मंगल यहाँ आके बैठ जाए, यहाँ आके बैठ जाए, यहाँ आके बैठ जाए, तो व्यक्ति मांगलिक हो जाएगा, और मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल विवाद उत्पन्न करेगा पार्टनरशिप में, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस की पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिटल पार्टनरशिप हो। यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी मंगल है और यहाँ आके बैठ के मान लें तो व्यय के आधार पर विवाद हो सकते हैं। हालांकि अपने भाव को ख़राब नहीं करेगा, ये भी भाव मंगल का है, ये भी भाव मंगल का है, लेकिन ऐसे में राहु की स्थिति भी देखनी होगी कि राहु और शनि कहाँ बैठे हुए हैं। मान लीजिए शनि यहाँ बैठ के इसको दृष्ट करता है तो मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, और जिसके कारण वैवाहिक स्थितियाँ खतरे में पड़ सकती हैं, या वैवाहिक स्थितियाँ में विवाद हो सकते हैं। ये पूरी कुंडली जब सामने होती है तो इंसान अच्छा प्रेडिकेट कर पाता है, लेकिन क्योंकि अभी मेरे को आपको समझाने की दृष्टि से हम एक एक ग्रह को लेकर चल रहे हैं। जब हम पूरी कुंडली पे अभ्यास करेंगे तो हमको सारे प्रभाव देखने पड़ेंगे, किसका प्रभाव कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, तो उस समय आपको ये सारी बातें काम आएंगी। अभी तो आपको लग रहा होगा सारे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, लेकिन जब तक मैं आपको 100% कह सकता हूँ, जब तक आपको ये समझना नहीं आएगा तब तक आप सही ढंग से प्रेडिकेट नहीं कर पाएंगे, आप रटेंगे फिर। और मैं नहीं चाहता कि आप कुंडलियों को रटें या योगों को रटें। जनरली हम एक चीज़ को पकड़ें, समझें और उसके बाद उसको कहीं भी घुमाएं। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। समझना किसका डोमेन है? बुद्ध का डोमेन है। आज हम बुद्धि पढ़ रहे हैं नहीं, तो ये भी आप ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में बुध कैसा बैठा हुआ है। ये बात भी डिपेंड करती है कि आपको ये बात कितनी मेरी समझ आ रही है। यदि आपका आज का
गोचर में बुध सही चल रहा है तो आपको मेरी बात 100% समझ आ रही होगी। यदि आपके गोचर के बुध पे कोई पाप प्रभाव आ रहा है, शनि का, राहु का प्रभाव, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। लेकिन घबराइएगा मत, कंटिन्यू रखिएगा, कभी ना कभी तो बुध गोचर में सही बैठेगा, तब आपको मेरी बात समझ आएगी। वीडियो को बार बार देखें, समझें। नहीं आता है तो दिए हुए नंबरों पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। सातवां हो गया, आठवें भाव पे आ जाए। आठवें भाव पे राशि कौन सी है? धनु राशि। धनु राशि किसकी राशि है? कंसंट्रेशन की राशि है। एक धनुष बाण लिए हुए व्यक्ति खड़ा है, उसका टारगेट पूरा निशाने पे है। सॉरी, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनका टारगेट जो होता है बिल्कुल निशाने पे होता है। तो बुध देव आके बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव गुप्त संबंधों का भाव है। अष्टम भाव ओकल साइंस, ज्योतिष विज्ञान, टैरो कार्ड, पामोलॉजी, इन सब का विज्ञान है। तो व्यक्ति की बुद्धि में कहीं ना कहीं ये चलेगा, ज्योतिष में इंटरेस्ट उसका होगा, हायर एजुकेशन से उसका संबंध कहीं ना कहीं होगा। या ये भी कह सकते हैं कि पीड़ा का भाव है तो हायर एजुकेशन उसको पीड़ा दे सकती है। हाँ, अगर ओकल से जुड़ा हुआ होगा तो उसको पीड़ा नहीं देगी। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ होगा तो पीड़ा नहीं देगी। पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ होगा तो पीड़ा नहीं देगा हायर एजुकेशन। इतिहास से जुड़ा हुआ होगा तो हायर एजुकेशन पीड़ा नहीं देगा। सॉरी। दूसरे भाव का मालिक कहाँ आके बैठा है? अष्टम में, अपने से सप्तम बैठा है, तो वापस यहाँ प्रभाव डाल रहा है। तो व्यक्ति के कुटुंब के साथ संबंध अच्छे होंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, वाणी अच्छी होगी, व्यक्ति को पैतृक रूप से आभूषण, ज्वेलरी वगैरह प्राप्त होने का भी योग बनते हैं दशा अंतर दशाओं में। यदि हम बात करें पंचम भाव की, पंचम भाव का स्वामी कहाँ आगे बैठा है? अष्टम भाव में आगे बैठा है। हायर एजुकेशन से पीड़ा प्राप्त हो सकती है या हायर एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है। प्रेमी प्रेमिका से दिक्कतें या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, धोखा मिल सकता है यदि चंद्रमा भी कहीं कनेक्टेड हो जाता है तो। इसके अलावा व्यक्ति की रुचियां गुप्त संबंध हो सकती हैं।